नमस्कार। आज हम आलाउदल का किला दिखाने वाले हैं जो सालट गाँव थोड़ी दूरी पर है, जहां पर शमशान एरिया है कि यहाँ पर लोग आने से दिन में भी आने से डरते हैं और रात की तो बात दूर है। देखिए दोस्तों, ये आलाउदल का किला बना हुआ है जो 900 वर्ष पहले बना हुआ था। देखिए इस किले को आज बताने वाले हैं। और ये देखिए तालाब भी बना हुआ है जो मामा माहिर द्वारा बनवाया गया था। तो आलाउदल की इस चीज़ को बताने वाले हैं जो कि इतिहास में भी नहीं इनका वर्णन किया गया है। और दोस्तों इनका देखिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ की डिजाइन है। और यहाँ का क्योंकि बताया गया है कि आज भी आलाउदल यहाँ पर आते हैं, दिन में हो चाहे रात में। इसी गांव के लोगों द्वारा बताया गया है कि आज भी आलाउदल की आत्मा इस किले के अंदर भटकती है। तो यहाँ आने से लोग, दिन में भी आने से लोग बहुत डरते हैं, कांपते हैं इस किले में आने से। देखिए दोस्तों, आज हम इसी किले के बारे में आपको बताने वाले हैं और इसका व्यू तथा रिव्यू कराने वाले हैं। अब हम आलाउदल के मेन गेट के यहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर बोर्ड भी लगा है कि सालट गांव का यह प्राचीन किला है जो आलाउदल का किला है जो 12वीं शताब्दी में बना हुआ था। और देखिए यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, जिस आते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर 2 चबूतरा बने हुए हैं जहाँ पर दोनों दाएं तथा बाएं साइड दोनों सैनिक खड़े रहते थे कि इस किले के अंदर कोई बिना इजाज़त के, आला महाज के बिना इजाज़त के अंदर ना जा सके। तो यहाँ पर थे। और यहाँ पर जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ का दरवाज़ा देखिए किस प्रकार से उस समय की किस प्रकार से डिजाइन की गई है। और थोड़ी अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक गेट भी लगा हुआ था जो इस समय पे तो गेट नहीं लगाया हुआ है। देखिए वहाँ पर देखिए किस प्रकार से कुंदे वगैरह लगे रहते थे कि वहाँ पर पत्थर के बनाए करते थे। आजकल तो लोहे के बनाए जाते हैं। और देखिए इस ओर देखिए यहाँ पर अस्तबल बनाया हुआ था जहाँ पर घोड़े तथा हाथी भी इस दरवाजे से निकल आया करते थे। और यहाँ पर ग्राउंड देखिए किस प्रकार से बना हुआ है। और यहाँ पर थोड़ी और देखिए बहुत बड़ा किला है जो आलाउदल का 900 वर्ष हो चुके हैं इस किले को। और क्योंकि यह 12वीं शताब्दी में बना हुआ था। और यहाँ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से डिजाइन की गई है और कितना पुराना किला है जो आज भी अपने बलबूते पर खड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये दीवारें टूट कर बिखर चुकी हैं क्योंकि 900 बरस हो चुके हैं। तो क्योंकि इसकी देख रेख नहीं हुई तो इसकी दीवारें भी टूट कर बिखर चुकी हैं। यहाँ पर आते हैं तो किस प्रकार से दरवाज़ा बना हुआ है आलाउदल के किला का। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से चुनाई कर दी गई थी लेकिन अभी खोल दिया गया है। और यहाँ जैसे ही एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा लगता है जहाँ पर आलाउदल बैठक लगाया करते थे। और यहाँ की डिजाइन देखिए किस प्रकार से डिजाइन बनी हुई है। यहाँ पर अब तो इस प्रकार का माहौल है और यहाँ पर बैठक लगाया करते थे आलाउदल। और देखिए यहाँ पर डिजाइन देखिए किस प्रकार से डिजाइन की गई है। और यहाँ की अलमारी की डिजाइन भी देखिए किस प्रकार से, पहले जो राजा रहा करते थे तो बहुत एक ही कक्ष में बहुत सी अलमारी निकाल दिया करते थे। यहाँ से भी गेट हुआ करता था लेकिन जो इस समय तो इसको भी बैन कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए यह तालाब, यहीं से तालाब भी दिख जाता है। आलाउदल जो सैनिक थे तो यहीं पर बैठा करते थे और यहीं से उनकी रानियां यहाँ का व्यू देखती थी तथा नहाने के लिए इसी तालाब में नहाया करती थी। और चलते हैं आगे तो और भी दिखाते हैं। अभी हम मध्य भाग में खड़े हुए थे, अब नीचे के भाग में जा रहे हैं। अंदर जाते हैं, नीचे के भाग में चलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। बताया गया है, यहीं के लोगों ने बताया है कि वहीं पर एक खुफिया सुरंग है जो बहुत हज़ारों किलोमीटर दूरी पर जाती है। और यहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे और यहीं से पहरेदारी किया करते थे। और अंदर आते हैं तो अंदर देखते हैं कि यहाँ पर यहीं के लोग बताते थे कि इतनी खुफिया जगह, वह खुफिया सुरंग दिखाने वाले हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए किस प्रकार से रहा करते थे राजा महाराजा ने। इस प्रकार की सुरंग बनाई कि हज़ारों किलोमीटर दूर
बनी। और यह आला कक्ष है जो आला, यह खुफिया सुरंग देखिए कि यहाँ पर जाने हजारों किलोमीटर दूर गई है ये सुरंग। यह खुफिया सुरंग का राज आज तक किसी ने नहीं लगा पाया है कि यह सुरंग कहाँ गई है। और बताया तो गया है कि यह हजारों किलोमीटर दूर गई है। और चलते हैं तो यहाँ पर देखिए कितने दरवाजे कम बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से तालाब भी दिख जाता है यहाँ का नज़ारा। और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से दीवारें बिखर चुकी हैं, क्योंकि यह किला बहुत ही बड़ा बना था। अब तो कुछ कक्ष यहाँ के टूट चुके हैं, कुछ जो महल थे वो टूट चुके हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत 5 मतलब दरवाजे बने गए हैं इस आला महाज के कक्ष से बाहर देखने के लिए। जो पहरेदार 5 लगे रहते थे उनकी सुरक्षा के लिए। और आगे चलते हैं, यहाँ पर बहुत ही भयानक डरावना महल बना है जो अब तो टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर आता भी कोई नहीं है, क्योंकि बहुत 900 बरस हो चुके हैं। और चलते हैं आगे, देखते हैं और कहाँ और क्या है इस किले की खासियत। चलते हैं तो यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ की सीढ़ियाँ भी ध्वस्त होने लगी हैं, क्योंकि इस किले की देख रेख नहीं होती है। तो यहाँ की सीढ़ियाँ भी ध्वस्त होने लगी हैं। और देखते हैं आगे कैसा यहाँ का व्यू है। और दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक छत डला हुआ है जो आला उदल यहीं पर रहा करते थे, यहीं से पर छत पर थे। और ऊपर आप पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ के अंदर भी एक खुफिया सुरंग बनाई गई है जो वहाँ पर कोई नहीं जाता है। और यहाँ पर देखिए है 900 बरस पुराना छत है जो इस समय इस प्रकार से दिखता है कि यहाँ पर अभी यह टूटने लगा है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पर आते हैं, जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बरस में इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे हो चुके हैं। और यहाँ की छत भी टूट चुकी है। दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर ये छत किस प्रकार से टूट चुकी है। और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर भी सीढ़ियाँ लगाई गई थी तो अब वो भी टूटने लगी हैं, टूट भी चुकी हैं, थोड़ी सी बची हुई हैं जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। और यहाँ पर पहले ज़माने में लेंटर जो बोलते हैं हम, पहले छत बोलते थे, तो किस प्रकार से बनी हुई है। और यहाँ पर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर बहुत संभल के जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक महल बना हुआ है कि यहाँ पर आने से लोग कांपते हैं और डरते भी हैं, क्योंकि यहाँ ही के लोग थे तो उन्होंने भी कह दिया कि वहाँ पर बहुत ही डरावना है। आज भी आला उदल यहाँ पर आते हैं। तो देखते हैं क्या क्या राज है, क्या क्या रहस्य हैं इस किले के। हम आपको दोस्तों प्रत्येक कक्ष से प्रत्येक जितनी जगह ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस किले के बारे में दिखाएंगे। बने दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से डिजाइन की गई है और यहाँ की जड़ें भी निकल आई हैं इसमें। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से छोटे छोटे कलाकारी की गई है। और यहाँ भी देखते हैं किस प्रकार से कलाकारी की गई है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर लगता है और डरावना भी लगता है, क्योंकि इस महल के आसपास भी कोई नहीं दिखता है। क्योंकि देखिए यहाँ का व्यू देखिए किस प्रकार से डिजाइन की गई है। और यहाँ का और भी देख लेते हैं। और यहाँ पर एक पेड़ भी लग चुका है अब तो, क्योंकि अभी इस समय देख रहे हैं जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इतना पेड़ भी उग चुका है। और चलते हैं आगे और भी दिखाते हैं कि इस किले की क्या क्या खासियत है, वह भी दिखाते हैं। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए इस कक्ष की भी छत टूट चुकी है, टूट कर बिखर कर किस प्रकार से गिर चुकी है। और यहाँ पर चलते हैं तो यहीं पर यहाँ पर देखिए यहाँ की दीवारें देखिए पूरी टूट चुकी है, क्योंकि ये कक्ष शायद में और आगे बना हुआ था जो अब टूट कर देखो किस प्रकार से दीवारें टूट कर बिखर चुकी हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ के इसके नीचे भी कक्ष हुआ करता था जो अब तो नहीं है, क्योंकि टूट कर उसकी दीवारें बिखर चुकी हैं। यहाँ से
अंदर जाते हैं, क्योंकि इसके गेट भी नहीं लगे हुए हैं, तो यहाँ ही से अंदर जाते हैं। तो यहीं की छत टूटकर ये मिट्टी का ढेर बन चुकी है। और यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ से आपको देख सकते हैं किस प्रकार से 2 मंजिला कक्ष बना हुआ था, जो अब टूट चुका है। और चलते हैं तो एक कहावत है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले, जिनकी मार सही ना जाए, एक के मारे दोई मर जावे, तीसरा खाप खाए मर जाए। ये आला ऊदल की कहावत है, जो बुंदेलखंड में विशेष तौर पर गाई जाती है। इनकी गाथाएं, आला ऊदल की गाथाएं भी विशेष प्रकार से बुंदेलखंड में गाई जाती है। देखिए अब इस ओर आते हैं तो यहाँ पर किस प्रकार से जंगल बनाया है। वो ये एक किला भी जंगल में ही बना है, क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। इस समय पर जब हम आए हुए हैं तो इस समय कोई नहीं दिखता है। इसके अंदर भी जंगल बना हुआ है। और यहाँ पर एक खुफिया महल भी बनाया हुआ है, जो हम आपको इस दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ की भी दीवार टूट चुकी है, क्योंकि 900 बरस हो चुके हैं महल को बने हुए, तो टूट चुकी है। और देखिए यहाँ ये रहा खुफिया उनका महल। इसमें देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। इसके अंदर तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इस समय अभी हम हैं तो इस समय भी बहुत डरावनी आवाज़ आती है, क्योंकि आला ऊदल का आवाज़ इस समय भी पाया जाता है कि वो शायद में यहीं कहीं हैं, क्योंकि आला भगवान की तरह हैं, क्योंकि वो अमर हैं। तो अमर हैं तो वो अपने किले में आते रहते हैं, ऐसा आवाज़ पाया जाता है। क्योंकि यहीं के लोग भी बताते हैं कि यहाँ पर इस किले में आज भी आला ऊदल का आवाज़ पाया जाता है कि वो यहीं पर कहीं है। और इस ओर आते हैं तो यहीं पर देखो एक भी कक्ष बना, बाहर जाने का कक्ष बना हुआ है। इसकी डिजाइन भी इस प्रकार से की गई है, क्योंकि लगता है यहीं से घोड़े निकले कहते थे सभी लोग यहीं से। ये खुफिया दरवाज़ा है कि यहीं से बाहर जंगल में निकाल दिया जाता था। और यहीं का ऊपर का भी व्यू देख सकते हैं, और यहाँ से निकाल दिए जाते। देखिए एक खुफिया सुरंग बनी हुई है, जो यहीं से कुछ अंदर के लिए अन्य खुफिया महल में जाने के लिए बनाए गए हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं तो यहीं पर देखिए, यहाँ ऊपर जाने के लिए शायद होगी सीढ़ियाँ लगाई गई होंगी। इस पर भी चलते हैं तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। और इस सीढ़ियों के माध्यम से चलते हैं ऊपर, तो ऊपर जाते ही यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब छत पे आ चुके हैं, जो उसी समय का है जब आला ऊदल इसी महल में रहे हैं। और यहाँ पर आज भी बताया जाता है कि आला ऊदल रहते हैं। यहाँ पर देखिए ये छत भी टूट चुकी है। हम भी बहुत रिस्क लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ की छतें टूटने ही वाली हैं, क्योंकि चिटकी हुई हैं। आप भी देख सकते हैं किस प्रकार से चिटकी हुई हैं। और यहाँ की तो छत टूट भी चुकी है। और आगे चलते हैं, क्योंकि हम भी बहुत रिस्क लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस की डिमांड पर। देखिए ये है खुफिया महल, जो बहुत ही राज पुराना है। इस ओर भी देख सकते हैं किस प्रकार से पेड़ उग आए हैं इस महल के ऊपर। 900 वर्ष पुराने हो चुका है महल। और इस ओर चलते हैं और यहाँ से देखिए इस प्रकार से यह भी छत में दरार हो चुकी है, कितनी बड़ी दरार हो चुकी है। और इस ओर के महलों की तो देखिए पूरी छत ही टूट चुकी है। देखिए किस प्रकार से यह मतलब दोस्तों अब हम इस ओर चलते हैं। यहाँ पर भी कक्ष बने हुए हैं, और यहाँ पर भी देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए किस ओर बहुत ही भयानक डरावना आज भी यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हैं। देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये भी मतलब आज के इस समय पे मतलब हड्डियाँ पाई गई हैं। और यहाँ पर देखिए माल के जो सेनापति आला ऊदल थे, तो वो यहाँ पर उनके भी घोड़े और उनकी सेना के भी घोड़े यहाँ पर बंधे रहते थे। तो
अस्तबल कहा जाता था इस महलों को। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर कम से कम 20 ही बने हुए हैं और जहाँ पर 20 ही घोड़े बने रहते होंगे और हाथी। और बताया गया है कि यहीं पर आलाउद्दीन बुंदेलखंड में विजय हासिल की थी और यहीं पर इस किले में रह सकते हैं। दोस्तों आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर कितनी बड़ी बाउंड्री बनाई हुई है, बहुत ही बड़ा महल है और यहाँ पर ही किस प्रकार से डिजाइन की गई है। और एक मेन गेट है इस किले में जाने के लिए, आलाउद्दीन के किले में जाने के लिए। और देखिए दोस्तों ये पुराना मंदिर है, फिलहाल में इसका यहीं के लोगों ने निर्माण करवा दिया गया है। और देखिए नहीं तो ये भी प्राचीन मंदिर है जो आलाउद्दीन के समय का बना हुआ है, लेकिन फिलहाल में इसका निर्माण करवा दिया गया है। थोड़ा दोस्तों इनके आलाउद्दीन के इतिहास के बारे में बात करते हैं। इन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिन्होंने एक लड़ाई महाभारत काल में लड़ी गई है और एक लड़ाई, दूसरी लड़ाई जो मानी जाती है पृथ्वीराज चौहान से लड़ी गई थी, जो की गाथा पूरे बुंदेलखंड में गाई। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय